वादार्थी मांगल्यम बंधूनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तदा माम प्रतिपालयेत्। पुनः 7वें वचन में कन्या कहती है कि हे स्वामी, आज से आप हमको पति के रूप में प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन भाई बंधुओं के तथा अपने मायके में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा हमारे मायके में, उस समय मैं बिना बुलाए भी चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, अर्थात बाधा नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से मैं आपसे 7वीं मांग करती हूँ, क्या आपको स्वीकार है? जोर से हाँ बोलना, जोर से हाँ बोलना। बोलो स्वीकार है। हाँ स्वीकार। यहाँ भैया जोर से बोलो। इस प्रकार से कन्या के मैम आप भी देखिएगा मैम। कन्या के 7 वचन को पति स्वीकार करता है, लेकिन 7 वचन को स्वीकार करने के बाद में पति के भी 5 वाक्य होते हैं। जब पत्नी उस 5 वचन को स्वीकार करती है, फिर वो अपने पति की वामांगी बनती है। पति कहता है कि हे प्रिय, क्रीड़ा शरीर संस्कार समोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। पति कहता है कि हे प्रिय, मेरे घर पर न रहने के समय क्रीड़ा, हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि हास परिहास, दूसरों के घर जाना तथा अपने पति के प्रदेश चले जाने पर उसके आने तक पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुमको उपर्युक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेत रहने के लिए उपदेश देता हूँ। क्या तुम मेरे पहले वचन को स्वीकार करती हो? स्वीकार है। सिर्फ क्रीम लगाएगी, बाकी कुछ सब करेगी। पुनः कन्या से पति कहता है कि प्रिय, तब चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत् वर्ते में सर्वदा देयम हृदयम स्वाम वरानने। पति कहता है हे देवी, तुम्हारे साथ मेरे इस विवाह में भगवान विष्णु, भगवान अग्नि, ब्राह्मणगण, बंधु बांधवगण और 5वें ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में हैं। इनके साक्षित के रूप में आज से तुम मेरी पत्नी हुई हो। क्या तुमको स्वीकार है? स्वीकार है। पुनः पति कहता है कि मम तुष्टिच कर्तव्या बंधु नाम भक्तिरादरा ममाज्ञा परिपाल्येसा पति व्रत परायणे। पति कहता है कि हे वरानने, तुम इस समय से अपना चित्त जो है मेरे चित्त के अनुसार रखना। मैं कम कमा करके लाऊंगा कम खाना, ज्यादा कमा करके लाऊंगा ज्यादा खाना, और हमारी उचित आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना तथा मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को बनाए रखना। क्या तुम मेरे इस 3रे वचन को स्वीकार करती हो? तीसरा वचन स्वीकार। पुनः पति कहता है कि बिना पत्नीम कथम धर्मम आत्माणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता त्वं मम भागिनी। पति कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार से मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना और बंधु बांधवों के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। इस प्रकार से मेरी 4थी मांग को स्वीकार। मैं इस पे बैठूंगी। क्या आप मेरी 4थी मांग को स्वीकार करती हैं? स्वीकार है। पुनः अपने 5वें वाक्य में पति कहता है कि हे सुमति, हे प्रिय, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र भावांगी एवं सहधर्माणी बनो। इसी 5 श्लोकों के साथ क्या तुम मेरे 5वें वाक्य को स्वीकार करती हो? स्वीकार है। तथा अग्नि पश्चात दुष्यम दृढ़ पुरुषम स्कंद स्था कुंभ दामरम पलवेन जन्मनीय। बर कहता है कि हे प्रिय, इस समय ब्राह्मण गणों के मध्य अग्नि को साक्षी मानते हुए और भगवान ध्रुव को साक्षी मानते हुए मैं आपको आज से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। थोड़ा इधर देख लो, ऊपर ध्रुव तारा इन्हें दिखाएंगे तो बाहर दिखाएगा। बाहर कहाँ दिखाएंगे? क्या बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय।